जाता है बेचारा, फीलिंग कर रहा है क्या जी, कुछ ज्ञान भी हो गया, नाम जप भी करता हूं, लेकिन फिर बुरा कर्म मन से इंद्रियों से बुरा कर्म हो जाता है, दुखी हूं, क्या करूं। मतलब नाम जप कर रहा हूं फिर भी गलत चिंतन हो जाता है कोई, या इंद्रियों से गलत काम कर बैठता हूं, बाद में पछताता हूं, क्या करूं मैं, ये बोला है। तो आपने कहा था ज्ञान है बुरे कर्म करने का, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी भक्ति करते हुए भी हो जाता है। तो भाई देखो, भक्ति का कोई ये थोड़ा ही है पहली क्लास में आपको कोई आप लेक्चर दे दोगे, कॉलेज में लेक्चरर बन जाओगे। अभी आपने शुरू की है, अभी आप धीरे धीरे उसको निरंतर आगे बढ़ाओ ने, तो उतनी पावर आपको मिलती जाएगी। एकदम कैसे मन को रोकोगे? अरे योगिंदर मुनिंदर हार के थक गए, 60-60 हजार तपस्या करने के बाद अहंकार नहीं गया। तो टाइम लगता है इसके अंदर। आप पहले दिन सोचते हो हाँ ये आपकी बात अच्छी है, आपका मन में कोई गलत विचार आया या फिर हाथ पैर से भी हो गया, मन का चिंतन किया, बुरा काम हो गया, किसी जीव को तंग कर दिया, कोई विषय दर्शन हो गया, कोई पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन हो गया, तो उस टाइम फीलिंग करो, रो, रियलाइज करो, प्रभु ये आपकी माया है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं दुखी हूं, ऐसा क्यों हुआ, तो उस कर्म में फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब आप सचेत हो। इसलिए भगवान ने कहा अभी भक्ति शुरू हुई है, इंद्रियां मन इधर उधर जाता है, लेकिन जो आदमी बार बार उसको कंट्रोल करता है, मेरे को पुकारता है और प्रायश्चित करता है, वो आदमी धीरे धीरे आगे चल पड़ता है। कोई मान लो विषय आपका मन नहीं रुकता, उस विषय को भोगते हो आप, खाने का, पीने का, देखने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, कोई विषय हो, तो चलो उस टाइम नहीं रुका जाता तो भोग लो, लेकिन बाद में खिन्न हो जाओ, अब मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं, ये गंदे विचार, अब मैंने ये क्या कुकर्म कर दिया, और आइंदा के लिए ना करो, भगवान से दीन भाव से पुकारो। तो ये तो नहीं है भाई आपने 4-4 माला 10-10 माला कर ली और वो भी बगैर मन की, और कोई अपना कामना की भक्ति कर रहा है और उससे आपका एकदम से ये मन काबू में आ जाएगा। ऐसे मत समझना, बड़े बड़े अब हार जाते हैं इस मन से। उसके लिए तन मन धन खत्म करना पड़ता है, वैराग्य मन का लेना पड़ता है, सात्विक जगह पे जाना पड़ता है, और ऐसे गुरु के शरण जाना पड़ता है जो झापट मारे, गाली गलोच दे, उसको तप कराए, शरीर के देह सुख को खत्म कराए, उसके अहंकार को तोड़े। जब कोई जीव निकल सकता है, ये 5 लाख आदमी आज आ रहे हैं वृंदावन में, उसमें से एक भी चाहता है, आप क्या सोच रहे हो भक्ति को? जो भक्ति के 2 पुत्र रहते हैं, ज्ञान और वैराग। ज्ञान ये है मैं आत्मा हूं तो मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा सारा संबंध माँ बाप पिता पत्नी भगवान है, इसको ज्ञान कहते हैं। और जब मेरे सब कुछ भगवान है तो उनसे नाता टूट जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। ये 2 पुत्र नहीं आए तो भक्ति क्या कर रहे हो अभी आप? हाँ, निरंतर लगे रहोगे तो सुधार तो होगा। तो घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे मन जाए तो और भगवान में लगाएं, उसकी गुण रूप लीला कथा में मन जाते उसको कंट्रोल कर दे। हरे क्या करा, भगवान नोट कर लेगा, अंदर बैठे, मैंने तो भगवत प्राप्ति करनी है, ये बुरा चिंतन क्यों आया, उसी टाइम मसल दो, मन को काबू में कर लो, फ्री मत छोड़ो और भगवान से पुकारो, राधे 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 राधे, बचाओ बचाओ, हे महारानी, हे किशोरी, हे दिव्य, हे मैं तो आपकी सखी हूं, आपकी बहन हूं, मेरे प्रिय विपता आ रही है, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, आप बचाओ, मैं तो पापों की भरी पड़ी हूं। कोई माधुर्य भाव का हो तो वैसे करता है। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में मन शुद्ध हो जाएगा। 10% भक्ति बढ़ी है तो 10% मन के गलत विचार कम हो जाएंगे, 20% है तो 20%
और पूर्ण शुद्धि होगी, सर्वधर्मो कर्मो परित्यज्य, तो पूर्ण ही आपको फीका लगेगा, सुनना लगेगा, भगवान के लिए इतनी तड़फन हो जाएगी, कब मिले कैसे मिले, एक क्षण युग के समान लगेगा, सब कुछ, कहीं मन नहीं लगेगा, निरंतर रोना आएगा। वो आगे की बात है, उसी के लिए ये भक्ति शुरू की जाती है। तो जब कभी कभी ऐसी बात आए तो और जोर लगाओ, घबराओ मत, नहीं भगवान जरूर सुनेगा, तो वो चीज कट जाएगी। कभी कभी साधना में 2-4 दिन अच्छे निकल जाते हैं, 1-2 दिन खराब भी निकल जाते हैं। को पिछले संस्कार से वो कर्म जलने के लिए एकदम अटैक करते हैं विषय के, तो उस टाइम दृढ़ रहो, नहीं नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मैं तो भगवान का हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैंने क्या लेना देना, तो वो कर्म कट जाएगा दृढ़ निश्चय के साथ। और साथ सेवा करो, सेवा से भी बहुत काम हो जाएगा। ये अमूक प्राणी जो बेचारे बोलते नहीं, समान नहीं, पक्षी हो, पशु हो, कीट पतंग हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, उनकी दुखी हालत में सेवा करो, अपने तन मन धन को लगाओ। अरे भगवान की भक्ति कर रहे हो, 10% धर्म का दान या सेवा नहीं कर रहे, धन से अटैचमेंट और भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो और पूर्ण गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु ने ये नहीं बताया भक्ति मन से होती है, मालाकंठी की कोई जरूरत नहीं, मन है तो सारी चीज है। तो पूर्ण गुरु हो रसिक, और उसकी 100% मान ले, 100%, 70-80% मान ले तो भी नहीं, सर्वेशु कालेशु मामनु समर, उस चीज को याद रखे तो धीरे धीरे काम बन भी जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।